लास्ट वीडियो में अपन ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सेकंड एप्लीकेशन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से रिलेटेड एग्जांपल 11 सोल्व किए थे अपन ने। आज अपन एग्जांपल 12 देखते हैं। ओके, तो 12 में आपको इंटरवल फाइंड आउट करा रहा है और 3 अपने पास ये पोर्शन है इसके। तो एक एक को अपन करते हैं। फर्स्ट पोर्शन, लेट f of x is equal to x square plus 2x plus 5। ओके, अब स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो f डेश x के इक्वल में 2x plus 2। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डेश x क्या होगा आपका 0, तो देयरफॉर 2x plus 2 is equal to 0 और 2x is equal to -2 और 2 से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आपके पास -1। स्टूडेंट अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें, इस साइड तो -इंफिनिटी और इस साइड +इंफिनिटी। डियर स्टूडेंट, अगर मैं -1 और +इंफिनिटी के बीच में f डेश x में कोई भी वैल्यू रहता हूं तो f डेश x का साइन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। बिटवीन वैल्यू -1 इनफाइनाइट की बात कर रहा हूं। सिमिलरली बिटवीन -इंफाइनाइट टू -1 तो ये आपको क्या देगा, माइनस। ओके, यानी कि ये जो f डेश x है इस इंटरवल में माइनस देगा और इस इंटरवल में क्या देगा, प्लस देगा। तो अपन बोल सकते हैं सो fx इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल -1 इंफिनिटी एंड fx इज डिक्रीजिंग in the interval -infinity to -1। ये आपका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। अब स्टूडेंट देखते हैं इसका सेकंड पोर्शन। इसको अपन लेट f of x is equal to 10 - 6x - 2x square। अब इसको अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। f डेश x के इक्वल में 10 का तो 0 हो गया, -6x का 6 बनेगा माइनस का और ये बन जाएगा -4x। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डेश x 0 होना चाहिए, दैट मींस -6 - 4x इज इक्वल टू 0 और यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, -3/2। ओके स्टूडेंट, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। अगर -3/2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ओके, इस साइड तो +इंफिनिटी और इस साइड -इंफिनिटी। अब स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे। साइन ऑफ dy अपॉन dx। ओके, साइन ऑफ dy अपॉन dx किस में चेक करेंगे, अपन देखो इस इंटरवल में चेक करेंगे -3/2 और इंफिनिटी के बीच में। तो देखो अगर -3/2 से इंफिनिटी के बीच में साइन चेक करेंगे स्टूडेंट, यानी कि क्या है अपने पास f डेश x, अपने पास f डेश x -6 - 4x। इसमें अगर मान लो -3/2 के बाद मान लो कि 0 लेते हैं तो ये आपका क्या हो गया, 0 अपने को क्या मिल गया, -6। दैट मींस इसके अंदर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ओके, यानी कि साइन ऑफ dy अपॉन dx का जो साइन है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इस इंटरवल में क्या होगा, नेगेटिव और इस इंटरवल में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये आपका सेकंड पोर्शन कंप्लीट हो गया। देखो इस इंटरवल में क्या दे रहा है, ये डिक्रीजिंग, तो अपन लिख देंगे सो fx इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -3/2 इनफाइनाइट और fx इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -इंफिनिटी टू -3/2। ओके, ये सेकंड का आंसर हो गया। चलो स्टूडेंट देखते हैं इसका पोर्शन थर्ड पोर्शन में आपको क्या बोला है कि x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब, और इसमें भी आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है। ओके, तो थर्ड पोर्शन लेट fx इज इक्वल टू x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब। स्टूडेंट यहां इसका डेरिवेटिव करेंगे u इंटू v मेथड से। तो f डेश x के इक्वल में x - 3 का होल क्यूब कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव यानी कि 3 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर, फिर x + 1 का होल क्यूब कांस्टेंट
और इसका डेरिवेटिव x माइनस 3 का होल स्क्वायर। u इंटू वी मेथड से स्टूडेंट अपन ने इसका डेरिवेटिव क्लियर किया। ओके, फॉर क्रिटिकल पॉइंट तो f डैश x क्या होगा 0, दैट मींस x माइनस 3 का होल क्यूब और इंटू में 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखो ध्यान से, यहां से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर ये कॉमन लेते हैं तो यह स्टूडेंट x माइनस 3 बचेगा और आगे क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। x प्लस x क्या होगा स्टूडेंट 2x। ओके, x प्लस x क्या हुआ आपका 2x और 3 माइनस का है 1 प्लस का है तो माइनस का 2 रहेगा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसमें से 2 कॉमन लूंगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और आपका ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, और यहां बच गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहां एक छोटी सी टेक्निक है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। वो टेक्निक क्या है कि इफ a डॉट b ग्रेटर देन 0, यदि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो देन a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, ये इसकी पहली कंडीशन है। ऐसा भी हो सकता है, एक तो ये कंडीशन है, और देन a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0। ये कुछ टिप्स है आपको याद रखनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, मान लो कि आपके पास दो नंबर है 2 इंटू 3, तो इसका मतलब 2 भी ग्रेटर देन 0 है और 3 भी ग्रेटर देन 0 है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा। ओके, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि -2 हो और -3 हो तो भी क्या होगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है आपको याद रखनी पड़ेगी। ये तो हो गया इंक्रीजिंग के लिए। स्टूडेंट सेकंड जो कंडीशन मैं डिक्रीजिंग के लिए बता देता हूं, a डॉट b लेस देन 0, तो देन a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0। देखो अगर ये ग्रेटर देन है, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, तब जाके ये आपका लेस देन 0 होगा। अगर a लेस देन 0 है तो ये जरूरी है b ग्रेटर देन 0। अगर ये माइनस है तो ये आपका क्या होगा प्लस, और प्लस इंटू माइनस अगेन आपको क्या देगा माइनस। ये कुछ टिप्स थी आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखो स्टूडेंट अपन लेते हैं इस फंक्शन को और चेक करेंगे कि कौन से इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है कौन से में डिक्रीजिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं फॉर इंक्रीजिंग। ओके, फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए आपके पास क्या होगा f dash x greater than 0, that means 6 into x minus 3 का होल स्क्वायर x plus 1 का होल स्क्वायर into x minus 1 ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट यहां नोट करने की बात है कि ये तो पूरा तो a हो गया और ये आपका क्या हो गया b हो गया, यानी कि a डॉट b। तो ये कंडीशन लगेगी a डॉट b में देखो पहला जो टर्म्स है इसमें, यानी कि पहली जो एक्सप्रेशन है यहां से यहां तक, ये एक पॉजिटिव टर्म है। क्यों है देखो 6 एक पॉजिटिव नंबर, होल स्क्वायर पॉजिटिव नंबर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पहली वाली कंडीशन लग गई, यानी कि a ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये जरूरी होगा b ग्रेटर देन 0। तो आप बोल सकते हैं कि सिंस 6 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो x माइनस 1 भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। दैट मींस x ग्रेटर देन 1, 1 को इधर खिसका दिया आपने, तो x ये फंक्शन किस वैल्यू को इंक्रीज होगा, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन पे ये क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। दैट मींस वो इंटरवल क्या होगा, नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखे तो 1 से बड़ी वैल्यू क्या आएगी प्लस की तरफ, तो अपन बोल सकते हैं fx इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1, इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट,
सेम थिंग हियर फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सॉरी, दी सेम यही प्रोसेस है डिक्रीजिंग के लिए, एफ डेस एक्स लेस देन 0, बस इतना सा डिफरेंस रहेगा। दैट मीन्स आप बोलेंगे कि 6 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 लेस देन 0। तो स्टूडेंट ये ध्यान दो, ये आपका a हो गया और ये क्या हो गया आपका b। तो देखो अगर a ग्रेटर देन 0 है और ये होगा, पक्की बात है, ये 6 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बट कंडीशन किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, डिक्रीजिंग के लिए निकाल रहे हैं। तो ये कंडीशन लगेगी कि x a ग्रेटर देन 0 है तो b को लेस देन होना जरूरी है 0 से। तो x माइनस 1 क्या होगा, लेस देन 0, दैट मीन्स x लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फंक्शन है 1 से छोटी वैल्यू पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अपन बोल सकते हैं सो fx is decreasing in the interval माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी टेक्निक आपको याद रखनी है और ये आपका एग्जांपल नंबर 12 कंप्लीट हो गया, नोट डाउन। यस, देखते हैं एग्जांपल नंबर 13। प्रूव दैट द फंक्शन y is equal to 4 sin थीटा अपॉन 2 plus cos थीटा माइनस थीटा is increasing function in the open interval 0, π/2। तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो आपका इंक्रीजिंग है ओपन इंटरवल 0, π/2 में। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है वो देखते हैं, बिल्कुल इजी है। y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 plus cos थीटा माइनस थीटा। देखो स्टूडेंट, इसको अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dy अपॉन डी थीटा u अपॉन v मेथड से नीचे वाले का होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट, और 4 sin थीटा का डेरिवेटिव 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा कांस्टेंट और 2 plus cos थीटा का डेरिवेटिव 0 माइनस sin थीटा। ओके, और थीटा का स्टूडेंट आपका -1 बनेगा। क्लियर? अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस स्टूडेंट प्लस, और ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 plus cos थीटा का होल स्क्वायर और -1। ओके, -1। स्टूडेंट अगर इसमें से मैं 4 कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा ये फंक्शन, dy अपॉन dx, और साथ में इसका एलसीएम भी ले लेता हूं। इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 plus cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये तो कॉपी हो जाएगा 8 cos थीटा, और 4 अपन ने कॉमन लिया है, 4 कॉमन लिया तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस, इसके डाउन में 1 था तो एज इट इज कॉपी करो, 2 plus cos थीटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लिया जो कि 2 plus cos थीटा का होल स्क्वायर आ गया, और इसमें से 4 कॉमन लिया तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपने को मिल गया। ओके, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू स्टूडेंट 8 cos थीटा, स्टूडेंट ये 1 होता है, प्लस 4, इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। स्टूडेंट माइनस था इसलिए सारी टर्म क्या हो गई आपकी, माइनस की हो गई, और 2 plus cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट प्लस माइनस ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब 8 cos थीटा में 4 cos थीटा लेफ्ट करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, dy अपॉन डी थीटा, x में स्टूडेंट यहां थीटा है, ओके, थीटा कर ले, तो यहां अपने पास बच गया 4 cos थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है नीचे 2 plus cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है, cos थीटा कॉमन आ सकता है। ओके, ऊपर से cos थीटा कॉमन लेंगे
तो 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस थीटा, और अपॉन में क्या आ गया 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट अपने को क्या प्रूव करना था कि इस इंटरवल में यानी कि 0 पाई बाई 2 में ओपन इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है। चलो अपन बात करते हैं इसकी। देखो स्टूडेंट ये नीचे वाला तो होल स्क्वायर है और वी नो दैट किसी भी नंबर की होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है। तो सिंस 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है। अब इसकी बात करेंगे 4 माइनस कोस थीटा। अब स्टूडेंट आपको ये पता है कि कोस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस हो सकती है और मिनिमम वैल्यू माइनस हो सकती है, तो 4 से बड़ा तो होगा ही नहीं, अगेन आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब ये प्लस आ रहा है और ये प्लस आ रहा है। अब बात किसकी करेंगे, इसकी करेंगे। तो इसका मतलब कोस थीटा भी क्या रहेगा, कोस थीटा ग्रेटर देन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू 0, पाई बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव और आपका ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या था, 0, पाई बाई 2। ओके, ये आपका एग्जांपल नंबर 13 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट करें। ये सिस्टम देखते हैं एग्जांपल नंबर 14, प्रूव दैट फंक्शन f of x is equal to x square minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing in open interval -1, +1। स्टूडेंट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। f of x is equal to क्या गिवन है, x square minus x plus 1। इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो f बेस x के इक्वल में 2x minus 1 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f base x is equal to 0, that means 2x minus 1 is equal to 0 और x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। अब स्टूडेंट इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, 1/2 इस साइड 1 और इस साइड -1। स्टूडेंट अगर डायरेक्ट अपन देखें तो एक इंटरवल में यानी किसी एक इंटरवल में कोई फंक्शन एक बार इंक्रीज होता है एक बार डिक्रीज होता है तो फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। तो देखो इस इंटरवल में प्लस होगा और इसमें क्या होगा, ये माइनस होगा। देखो इसका रीजन क्या है अपन चेक कर सकते हैं। देखो फॉर इंटरवल आपका हाफ, 1। देखो हाफ और 1 के बीच में क्या अपन डाल सकते हैं, 3/4 डाल सकता हूं। ओके, तो f बेस x में 3/4 डालेंगे, 2 इंटू 3/4 और आपका बन गया -1। इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 3/2 -1, अपने को हाफ मिल गया प्लस का। दैट मींस इसमें क्या हो रहा है, ये प्लस। ओके, पॉजिटिव व्यू आ गया इसमें। अब बात करते हैं दूसरे इंटरवल की, फॉर इंटरवल -1 to हाफ। इस इंटरवल के बीच की बात करता हूं। देखो माइनस, देखो ये आपका हो गया हाफ और इस साइड -1, तो इसके बीच में मैं 0 ले लेता हूं, कोई भी नंबर ले सकते हैं इसके बीच में। तो इसके बीच में अगर आप 0 लेंगे तो इसमें पुट करेंगे, ओके, किसमें, f बेस x में। तो 2 इंटू 0 -1 के इक्वल में क्या आ गया, -1, तो इसमें क्या हो गया, ये -1। इसका मतलब अपने को तो साइन कंसीडर करना था कि माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है। तो एक कोई भी फंक्शन एक इंटरवल में एक बार इंक्रीज होता है और एक बार डिक्रीज होता है, तो उस केस में वो फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। और ये एग्जांपल आपके सामने है, तो इट इज गिवन फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, नोट इट। यस स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन f of x is equal to x square plus ax plus 1 is and decreasing in the closed interval 1, 2। तो गिवन फंक्शन इज क्या, फंक्शन अपने पास f of x is equal to x square plus ax plus 1।
स्टूडेंट इसको अपन वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स की इक्वल में 2x प्लस ए, ये एफ डैश अपने पास आ गया। अब स्टूडेंट ये जो फंक्शन है वो किस इंटरवल में डिफाइन है कि when x belongs to close interval 1, 2, this implies 1 less than equals to x less than equals to 2। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन को, पूरे जो इंटरवल है, तो इसको 2 से करूंगा तो 2 इंटू 1 2 होगा इंटू 2x लेस देन इक्वल्स टू 4। अब मैं तो ऐसा क्यों कर रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि मैं यहाँ एफ डैश बनाना चाह रहा हूं, तो अब a और ऐड करना पड़ेगा इसमें। देखो इसमें a ऐड है तो आप ये ट्रिक याद रखें, दोनों साइड आपको a ऐड करना पड़ेगा, तो a प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 2x प्लस a लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस a। अब देखो स्टूडेंट अपने को ये क्या मिल गया, एफ डैश एक्स मिल गया। दिस इंप्लाइज a प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस a। अब देखो अपने को प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दो तरीके से आपको मिल सकता है, एक तो ये इंक्रीजिंग है, दूसरा आपको डिक्रीजिंग के लिए भी a की वैल्यू फाइंड आउट करा सकता है। ओके, तो स्टूडेंट अपने को तो 4 डिक्रीजिंग के लिए चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0। और यहां से आपको ये नीचे वाली जो कंडीशन है, देखो ये कंडीशन, ये जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, तो अपन बोलेंगे कि देयरफॉर a प्लस 2 ग्रेटर देन 0, दैट मींस a ग्रेटर देन -2 इक्वल्स टू इक्वल, तो a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट यहां से -2। अगर यही क्वेश्चन आपसे डिक्रीजिंग के लिए बोलता तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे कि फॉर डिक्रीजिंग, ओके, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता या फिर इक्वल्स टू 0 होता, तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है आप ऐसे बोलते कि 4a लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ एफ डैश एक्स वो लेस देन आपका 4 प्लस a से है, अब 4 को इस साइड शिफ्ट करूंगा तो a की वैल्यू यहाँ क्या मिल जाएगी आपको -4, यानी कि -4 पे तो ये फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा और -2 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही पोर्शन था, ये तो मैंने एडिशन कंडीशन डाली है। ओके, तो ये आपका एग्जांपल नंबर 15 कंप्लीट। ओके।